वेदों, उपनिषदों एवं प्रस्थान त्रयी का परिचय और पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षड दर्शन की सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में। ठीक है, अपर्णा मैम कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो अपर्णा मैम। नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आज सबसे पहले वेदों और उपनिषदों का परिचय। वेद कितने हैं हमारे? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये कई बार सीक्वेंस मेंटेन करने को आता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सामवेद को सेकंड कर देते हैं, यजुर्वेद को थर्ड कर देते हैं। है क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर है हमारा ईश्वरीय वेद है क्या? वेदों को ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। वेद क्या है? साक्षात ईश्वर की वाणी है, ठीक है। गायत्री माता क्या है? वेद उसका जो माता है वो किनको कहा जाता है? वेद माता गायत्री बोला जाता है, ठीक है। वेदों की माता जो है वो गायत्री है। बोल जब भी कहीं जब हम लोग शांति कुंज में कुछ होता है ना तो वेद माता गायत्री की जय, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में मनुष्य, एक मिनट इसको बांटना करते हैं। मनुष्य का मैनुअल क्या है जो वेदों से संबंधित। जब आप जब कार, ट्रैक्टर, बाइक या कोई बड़ी मशीन खरीदते हैं तो कंपनी की ओर से आपको बुकलेट, छोटी पुस्तिका मिलती है जिसमें वर्णित होता है कि इस मशीन का अंदर का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इसके इंजन की पावर क्या है, कब कब इसकी सर्विस करवानी होगी, आदि आदि बातों का वर्णन उस बुकलेट में होता है। ठीक उसी तरह भगवान ने जब यह संसार जीवन बनाया तो चारों वेदों का ज्ञान रूपी बुकलेट संसार को दिया ताकि ठीक ठीक जीवन चलता रहे। अब देखते हैं जो विश्व का सर्वोच्च ज्ञान किसमें है? वेदों में, क्योंकि क्या है वो साक्षात ईश्वर की वाणी। बाकी के सारे ग्रंथ इनके बाद का सार रूप में है, लेकिन जो डायरेक्ट है वो हमने बोला था वेद, ईश्वर और योग सब एक साथ कनेक्ट होते हैं और सृष्टि का आरंभ। अब देखेंगे जो मूल वेद पुस्तकों के रूप में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। अब ये वाली जो भाषा है, इन भाषा में जो मूल ग्रंथ हैं वो इस भाषा में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वेदों की भाषा है, संस्कृत इसमें कनेक्ट है, तो इसको हम सभी पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसी भाषा में लिखे गए। फिर देखते हैं वही वेदों की संख्या क्रमशः 4 ही है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा हम लोगों का प्रॉपर मैटर स्टार्ट हो रहा है। ऋग्वेद में क्या है? ज्ञान है। ज्ञान सभी में है, लेकिन कुछ अपनी अपनी स्पेसिफिक जो क्वालिटीज़ लिए हुए हैं उनके बारे में देखें। ऋग्वेद में क्या है? ज्ञान है। यजुर्वेद में कर्मकांड है, जितने भी मंत्रों के साथ कर्मकांड कराए जाते हैं किसी भी पूजा के निमित्त, वो सब किसका पार्ट है? यजुर्वेद का है। फिर सामवेद में उपासना है, जितने भी गायन के फॉर्म में परमात्मा की उपासना की जाती है वो सब सामवेद का पार्ट है। ओम चैंटिंग किसका पार्ट होगा? सामवेद का। अथर्ववेद में विज्ञान है। अथर्ववेद में क्या है? पूरा विज्ञान है। फिर से ध्यान से देखेंगे, ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में विज्ञान है। मतलब समझ रहे हैं कि जो ज्ञान है ऋग्वेद में, फिर जो कर्मकांड है वो भी एक हिस्सा ही है। कर्मकांड के द्वारा ईश्वर की आराधना करना, ज्ञान से ईश्वर की आराधना करना, उपासना से ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर के स्वरूप को विज्ञान के द्वारा समझना। अब फिर वो सब प्रकृति में कनेक्ट होंगे, तो जितने भी पंच तत्वों से निर्मित हमारी प्रकृति है उसके परिप्रेक्ष्य में सभी चीज़ें कनेक्ट होंगी। अब देखते हैं ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि। यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। ये सब क्वेश्चन है अब आपके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके क्वेश्चन ना हो। इसके बाद अब एक काम तो सभी कर लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा और अभी पढ़ा एक बार एक रिवीजन दे दो सब 2 मिनट का, ताकि ये लगे कि सब क्लास में हैं। ये एक बैक कर रहे हैं हम, ये रहा।
अब दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा ऋग्वेद है वो किस से संबंधित है, ज्ञान से, उपासना से, और उसके ऋषि कौन है बोलेंगे। अब सब अपना अपना पेन पेपर भी उठा ले, क्योंकि ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है यहाँ पर। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं हमारे? 10,589, 10,589। फिर यजुर्वेद में है 1975, सामवेद में है 1875। ये थोड़ा सा एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अथर्ववेद में है 5,977। ये है हमारा। अगेन 10,589 ऋग्वेद, 1975 यजुर्वेद, 1875 सामवेद, 5,977 इसमें। और वैसे लेंगे तो 1,977, 1,875, ऐसे कर सकते हैं। हिंदी में लर्न करना हो तो हिंदी वाला कर ले, जिसमें करना हो वैसे देख ले इसको। अब तीनों को कनेक्ट करिए और अब हम इसको आगे करते हैं। अब बोलना है सबको, कौन सा वेद किस ज्ञान से संबंधित है, किस ऋषि, कौन ऋषि हैं उनके, और कितने मंत्र हैं। जिनको जिनको लर्न हो गया अब वो बोलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे कलेनी मैम। मैम ऋग्वेद ज्ञान मंत्र से संबंधित है, जिनके राइटर है अग्नि, और इनके राइटर नहीं, राइटर कह के छोटा बना देना, उनके ऋषि है। ठीक है, ऋषियों को राइटर नहीं कह सकते। ठीक है, महर्षियों को। 10,584 और 589, 8-9, 8-9 होगा। ठीक है। फिर सेकेंड यजुर्वेद कर्म कांड से रिलेटेड है, इनके ऋषि है वायु, और इसमें मंत्र है 1975। सामवेद इनके ऋषि है आदित्य, इसमें मंत्र है 1875, और इनके मंत्र यही है सर। अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें मंत्र है वो बताएंगे। पहले स्टार्टिंग बोलेंगे कि अथर्ववेद में क्या बताया गया है। ज्ञान से संबंधित है, कर्मकांड से। सामवेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? मैम विज्ञान से। ठीक है, ठीक है। अब ऋषि का नाम बताएंगे, जो इनके ऋषि हैं, और संख्या बोलेंगे मंत्रों की। ऋषि है आदित्य। किसके? अथर्ववेद के? यस मैम, लास्ट अथर्ववेद के। अथर्ववेद के आदित्य नहीं है। अंगिरा, सॉरी मैम, अंगिरा ऋषि है। फिर मंत्र कितने हैं? माइक अनम्यूट कीजिए काली मैम। मैम 5,977। ठीक है, 5900। ठीक है। आप 5,977 ध्यान रखिए। ठीक,
या तो 5977 बोलेंगे, ठीक है, 77। चलिए अब बोलेंगे नेक्स्ट, जिसको भी लर्न होगा वो बोलेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के ऋषि अग्नि, और इसमें 10,589 श्लोक है, मंत्र है, और इसमें उपासना से नहीं, ज्ञान से संबंधित है। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के ऋषि वायु, और इसमें 1975 श्लोक है, और ये कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद, ये संगीत से संबंधित है, इसके ऋषि आदित्य हैं, और इसमें 1875 श्लोक है। इसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद शिल्प से, स्थापत्य कला से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, और इसके ऋषि अंगिरा है, और इसमें 5977 श्लोक है। ठीक है। और जो सामवेद है डायरेक्ट जब बोलेंगे तो उपासना से संबंधित है, बोलेंगे पढ़ना में। पहला हमारा जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद हुआ। ऋग्वेद ज्ञान से संबंधित है, और जो ऋषि हैं वो अग्नि है, और 10,589 इसमें मंत्र है। उसके बाद में सेकंड है हमारा यजुर्वेद, जो कर्मकांड से संबंधित है, जिसमें जिसके जो ऋषि हैं वो हैं वायु, और 1975 इसमें मंत्र है। तीसरा है हमारा सामवेद, सामवेद उपासना से संबंधित है, ऋषि हैं इसके आदित्य, और मंत्र है इसमें 1875। लास्ट है हमारा अथर्ववेद, विज्ञान से संबंधित है, अंगिरा ऋषि है, और 5977 इसमें मंत्र। ठीक है, वेरी गुड। मोनिका मैम, जितना लर्न हो वो बोलेंगे। मैम पहला है हमारा ऋग्वेद, और ये हमारा ज्ञान से संबंधित है, और इसमें ये ऋषि जो है हमारे अग्नि ऋषि हैं, और इसमें श्लोक है 10589 मंत्र है। दूसरा हमारा है यजुर्वेद, यजुर्वेद के ऋषि है वायु, और इसमें जो है ये कर्मकांड से है, और इसमें मंत्र है 1975 1975। तीसरा है हमारा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में हमारे आदित्य ऋषि हैं, और ये हमारा उपासना से है, इसमें 1875 मंत्र है। और फिर हमारा है अथर्ववेद, वो उसके ऋषि आदित्य अंगिरा, और ये हमारा विज्ञान से है, और इसमें श्लोक है 5977 मंत्र। अच्छा, 1 मिनट सीक्वेंस बोलेंगे, देखेंगे एक बार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। आपका ये नीचे सामवेद यजुर्वेद में आ गया था, ठीक है। बाकी चीज़ सही बोले थे, बस सामवेद को आप यजुर्वेद आपने बोल दिया था, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। मीता मैम बोलेंगे, हेलो। हाँ बोलेंगे। यस मैम, बोलना है इसको? हाँ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। वेद हमारे 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के ऋषि हैं ऋषि अग्नि, इसमें मंत्र है 10,589, और इसका विषय है ज्ञान। सेकंड है, वापस आएंगे मीता मैम, संख्या बोलेंगे। 10,589 मैम। हाँ 89 89 बोला था, वो थोड़ा सा हिंदी नहीं तभी तो हमने, इसीलिए हम खुद जब बोल रहे थे ना, तो हमको आपने देखा कहीं 10,000 हो गया, कहीं 1,000, फिर हमने 1900 बोला, तो फिर 4 बार में हमने करेक्ट किया था अपने आप से, हिंदी इंग्लिश सब में बोलकर, ठीक है। वो क्या होता है ना, हम लोग ऐसे बोलते नहीं ना, तो वो एकदम से हैबिट में, लेकिन फिर धीरे धीरे बोला, फिर समझ में आ गया। बोलेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद के ऋषि है ऋषि वायु, इसमें मंत्र संख्या है 1975, और इसका विषय है कर्मकांड। तीसरा है
सामवेद, सामवेद में के ऋषि हैं ऋषि आदित्य। इसमें मंत्र संख्या है 1875 और विषय है उपासना या भक्ति। लास्ट है अथर्ववेद, इसके ऋषि हैं ऋषि अग्नि, नहीं सॉरी अंगिरा, और मंत्र संख्या है 5977 और इसका विषय है विज्ञान। ठीक है, चलिए अब आते हम लोग आगे देखते हैं। ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखेंगे। वेदों का अवतरण काल वर्तमान सृष्टि के आरंभ के समय का माना जाता है। बस क्योंकि इसमें इतनी सारी गणना का कोई मतलब नहीं, केवल सिंपल सा फंडा है कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से वेदों का शुभारंभ, वेदों का और योग का शुभारंभ माना जाता है। अब देखते हैं वेदों में संपूर्ण ज्ञान जैसे गणित, मैथ्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, विमान विज्ञान, एरोनॉटिक्स, शिल्प विज्ञान, इंजीनियरिंग, शल्य विज्ञान, मेडिकल, भूगोल विज्ञान विद्या, जियोग्राफी और कला व संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक सहित ब्रह्मांड का वह सारा ज्ञान है जो आज 2020 में विश्व के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। मतलब वेदों में कुछ अभी हम लोग सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से वैदिक गणित पढ़ाई जा रही है, ठीक है। वेदों में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो वहाँ निहित ना हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग जो होता है ना, जैसे हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ें थी उनको हम लोगों ने साइड में रख दिया और बाहर की चीज़ों को देखते देखते फिर आज एक वो टाइम आ गया कि लोग वापस लौटने लगे अपनी चीज़ों की तरफ। आज हम एक कॉलेज में गए थे, वहाँ बहुत आश्चर्य हुआ। 60 सीट्स हैं वहाँ पर, आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इनॉग्रेशन था, उसमें बुलाया गया था। वहाँ जब जो मेन पर्सन आए थे यूपी से, जो मेन ये क्या बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर हैं यूपी के मेन पर्सन, वो भी थे। उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने ऐसे पूछा, जो स्टूडेंट्स आए थे आयुर्वेद डॉक्टर्स पढ़ने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई, उन्होंने पूछा कि केवल आप हमें ये बता दो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स कितने हैं। सब साइंस डिपार्टमेंट से थे। वहाँ पर एकमात्र हम थे और फैकल्टी भी बैठी थी वहाँ पर, ठीक, आयुर्वेद की फैकल्टी बैठी थी वहाँ पर। कितने लोगों का स्टाफ था? 75 लोगों का। आप सुन रहे हैं कहाँ हम लोग खड़े हैं इस समय, ठीक है। उन्होंने तो एक उसके लिए बुलाया था कि योग के लिए एक लोग हैं, वो हमारे बहुत परिचित में थे, उनको वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उनका मैम आप ज़रा सा टैकल कर लेना इस चीज़ को, तो इसलिए बुलाया था। तो वहाँ पर एकमात्र हम ऐसे पर्सन थे जिसको सारे हार्मोन्स के नेम पता थे, ठीक। किसी को हार्मोन्स के नेम नहीं पता। बहुत मुश्किल से 2-3 लोग ऐसे थे जिनको एक हार्मोन का नेम पता था, एक या दो, मतलब ये 2-3 लोगों में से थे। फैकल्टी भी बैठी है, डॉक्टर्स की पढ़ाई करने के लिए ऑल इंडिया से लोग आए हैं, हॉस्टल में रहेंगे भी, 4 साल की पढ़ाई करनी है, ठीक है। बोलेंगे मीता मैम कुछ कह रहे हैं? मैम एक बार ये चारों नाम वापस जानने थे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स के। ठीक। फिर उन्होंने बोला कि यदि ये डिस्टर्ब हो जाए तो कौन सा हार्मोन, उसमें कॉर्टिसोल नहीं याद आया किसी को जल्दी से, ठीक, मतलब ऑन द स्पॉट। फिर जब हमने बोला तो पीछे से आवाज़ आई। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक नेगेटिव हार्मोन का और नाम बता दो, एंडोर्फिन, सॉरी वो एड्रिनलिन, ठीक है। ये हम आपको ये बता रहे, मतलब हमको थोड़ी देर के लिए लगा कि हमें ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, सच में नहीं आता है, लेकिन इतना लगता है कि कभी कुछ पढ़ा है तो थोड़ा सा ठीक पढ़ा है। ये है इस समय की सिचुएशन। मतलब डॉक्टर्स की पढ़ाई कराने जा रहे हैं वो लोग और डॉक्टर्स की पढ़ाई करने आए हैं वो लोग, ठीक है। कौन कौन से 4 हार्मोन है हमारे? सबसे पहला डोपामाइन, कई जगह डोपामिन भी बोलते हैं इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में, और डोपामाइन जो वो वाला है ना यूके और यूएस के इंग्लिश में, डोपामिन। फिर दूसरा है हमारा एंडोर्फिन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है सेरोटोनिन। और आपने ध्यान से सुना होगा, हमने कोई भी क्लास ऐसी नहीं पढ़ाई है जिसमें ये 4 हार्मोन ना उठाए हो। मैम 3 तो याद आ गए थे, चौथा याद नहीं आ रहा था, एंडोर्फिन, इसलिए मेरे को पूछना और था। 2 जो नेगेटिव हार्मोन है उनके नाम भी लिख लिए, कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन। ये इसलिए ना कि देखो, अगर यदि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है कि इतना हम लोग पढ़ते पढ़ाते इंगेज हो गए चीज़ों में कि हमें यही नहीं पता रहा कि हमारा लक्ष्य क्या था या हमने किस लिए पढ़ रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, फिर उन्होंने आज ऐसा लगा जैसे मेरे
जैसा कोई पर्सन थोड़ा सा मिलते जुलते, खैर वो बहुत स्ट्रांग पर्सन, हम उनके जैसे कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप डॉक्टर्स की पढ़ाई क्यों करने आए हो, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। पता है उसमें से बच्चों के आंसर कैसे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था। और फीस कितनी है, जो कम फीस थी वो 1 साल की है आयुर्वेद वाले डिपार्टमेंट की 5 लाख है, ये कम फीस है। 17 लाख है जो एलोपैथी डॉक्टर्स की है, वहाँ 17 लाख 1 ईयर की फीस है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि कहाँ हम लोग कमा रहे हैं और कहाँ बच्चों को बर्बाद, मतलब खुद भी बर्बाद बच्चे भी बर्बाद। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। ये इसलिए आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं और इतना आराम के मोड में कोई दूसरा पढ़ाएगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सही पढ़कर कुछ अपनी फैमिली के लिए कर पाएंगे। उन्होंने पूछा क्यों पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के आंसर सुनेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा था सोते हुए आंसर। बच्चे कह रहे थे हमारी मम्मी का बहुत सपना था। ठीक, फिर किसी ने कहा कि पापा बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। सुनते जाइए आंसर। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर्स को लोग सम्मान बहुत देते हैं। फिर किसी ने कहा डॉक्टर्स के इसमें आने पर आप बहुत जल्दी अपने आप जो चीज़ें आप जीवन में लग्जरी लाइफ गेन करना चाहते हो उसे गेन कर लेंगे। ऐसा लग रहा था कि कहाँ से सब उठकर आ रहे हैं। उसमें से एक लड़की थी, वो थोड़ा सा उसने कुछ सही गलत के फॉर्म में लास्ट में उसने बस उसकी लाइन कंप्लीट उसने सही कर दी। उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद सही से हम सेवा भी कर दें समाज में। मतलब पहले उसने भी मम्मी पापा सबको जोड़ा, फिर उन्होंने बाद में बताया उनका ये कैसा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप क्यों डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इसीलिए हम जब भी आप लोगों की क्लास शुरू करते हैं तो उसी दिन पूछते हैं कि आपने ये क्लास क्यों ज्वाइन की है। कोई उसका पर्पज़ है कि बस किसी को देख देख कर वापस आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये साइंस डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि बिल्कुल अवेकनिंग कंडीशन में जी रहे होते हैं, तो उनका हमने जो आज देखा 76 लोगों का जो डिपार्टमेंट फैकल्टी का, फिर उसमें स्टूडेंट आए तो वहाँ हमको ये समझ में आया। फिर उन्होंने बोला कि बहुत संवेदनाओं के साथ किसी को लें जब भी किसी को ट्रीट करें। तो फिर उन्होंने पूछा कि ज़रा संवेदनाओं में एक दूसरा कोई मीनिंग बता दो। संवेदनाओं का एम्पैथी होता है। ठीक है, ये मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि वहाँ पर वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे। चलिए बोलेंगे मीता मैम क्या कह रहे हैं। मैम ये कह रही हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि घर बैठे इतनी अच्छी नॉलेज हमको मिल रही है, तो हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आप दोनों के नहीं, हम मतलब अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, मेरा कोई मतलब, लेकिन हम ये जब कहीं जाते हैं ना तब हमें पता चलता है। अभी हम लोग एक इंटरनेशनल पर्सन है यहाँ पे, डॉक्टर आनंद जी करके हैं, वो वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग में सारी चीज़ों से पर बात कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि क्योंकि योग दर्शन बहुत टफ सब्जेक्ट है तो उन्होंने हमको बुलाया। वो ये बहुत लंबे समय से समझ चुके, वो हमेशा बोलते हैं मेरे 73 ईयर्स के में शायद ममता ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ाई की है, शायद ममता ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ाई की है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा देखो ममता हमने योग दर्शन में क्या क्या किया है। फिर हमने बस ऐसे बोला, हमने कहा हम गुरुजी हमको ना पूरा योग दर्शन लर्न है एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो थोड़ी देर फिर अलग बैठा ला। तो वो ये इसलिए नहीं बोल रहे कि वो कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं ना तो फिर आपको उस समय उसको टू द पॉइंट पता हो कि ये क्या पूछा जा रहा है, क्या हमसे ये जानना चाहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं सब लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े सटकर पूछा जाए हाँ सब आते हैं, और वहीं किसी से पूछ ले गणेश क्रिया क्या है हम आपको अलग से बताते हैं। यहाँ पर कितने बार हमने अपने बैच से लेकर YCV में एक भी पर्सन अब तक ऐसा नहीं आया था जिसने ये कहा हो कि गणेश क्रिया क्या है। वो बताने के बाद समझ में आ गया। तो ये इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो भी पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन इतना सॉलिड पढ़ें कि लगे कि सच में वो हमसे परिचित में हैं, कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम रूबरू हैं, कनेक्ट हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए इसीलिए जब अपने बच्चों को कुछ करवाया करिए ना उनको बहुत ज्ञान न दीजिए, बस उनको सीधा सीधा उनको ज़मीन पर उतारिए कि पहले हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, एक लाइन पता हो, उसका कारण पता हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व का सर्वोच्च ज्ञान चारों वेद। पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे मीता मैम या अपर्णा मैम आप पढ़ेंगे, हो सकता है मीता मैम कुछ इंगेज लग रहा है। ठीक है, अपर्णा मैम पढ़ेंगे। ऋग्वेद यह सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ है। मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन इसमें पाया जाता है। ऋग्वेद सूक्त वेद भी है। सूक्त का अर्थ है सुभाषित,
या उत्तम वचन। मनुष्य की प्रगति का सर्वप्रथम सोपान है उत्तम विचार, और ऋग्वेद उत्तम विचारों से परिपूर्ण है। यजुर्वेद, यह सत्य कर्म वेद है। सत कार्य अर्थात प्रशस्त कर्म यजुर्वेद का विषय है। यह वेद मनुष्य जाति को उत्तम कार्यों की शिक्षा प्रदान करता है। मनुष्य की उन्नति का दूसरा सोपान है उत्तम कर्म। सामवेद, साम का अर्थ है आत्मिक शांति देने वाला। यही सामवेद का मुख्य विषय है। भगवत उपासना से आत्मिक शांति एवं परमानंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य के उत्थान में उपासना को तीसरा सोपान कहा गया है। अथर्ववेद, अथर्व का अर्थ है निश्चलता, समता। यह वेद ब्रह्म विद्या ही नहीं अपितु विश्व विद्या का शिक्षण प्रदान करता है। यह विश्व की नानाविध विद्याओं का कोश है। मनुष्य की उन्नति के चौथे सोपान में समता या स्थित प्रज्ञता आती है। विश्व प्रेम, विश्व उन्नति, विश्व शांति, विश्व मानवता की आत्मा है चारों वेद। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसको सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद क्या है। वैसे तो एक एक लाइन में भी कंफर्म कर लेंगे कि ऋग्वेद क्या है, ज्ञान से संबंधित है। यजुर्वेद हमारा कर्मकांड से, सामवेद उपासना से और अथर्ववेद विज्ञान से संबंधित है। अब देखते हैं वेद का अर्थ। ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें से एक भी लाइन ऐसी नहीं जा रही है जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं जो आपका क्वेश्चन ना हो नेट जेआरएफ में। वेद का अर्थ, वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से घन प्रत्यय लगाने से बना है। ये पूछा जाता है किस धातु से, तो विद धातु से। विद धातु में घन प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। फिर है वेद का अर्थ में ऋषि मुनियों के द्वारा अपने अनुसंधान व तप से अर्जित किए गए सार्वभौमिक ज्ञान के संग्रहभूत ग्रंथों को वेद कहा जाता है। वेदों में कौन सा ज्ञान है? जो ऋषियों ने अपने तप साधना करके अनुभव किया है, उस अनुभव को वेद के रूप में सृष्टि को चलाने के क्रम में वर्णित किया गया है। अतः वेद शब्द आर्ष ग्रंथों में प्रतिपादित ज्ञान का वाचक होने के साथ ही अन्य वैदिक वाङ्मय का भी बोधक है। विद्वान विष्णुमित्र ने वेद का भावार्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, विधन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात वेद पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विवेचन, ज्ञान तथा अस्तित्व का बोध कराने वाले ग्रंथ हैं। वेदों को श्रुति, निगम, त्रयी, छांदस, आम्नाय, स्वाध्याय व ब्रह्मा आदि नामों से भी जाना जाता है। इन नामों को ध्यान रखेंगे। वेदों को श्रुति, निगम, त्रयी, छांदस, आम्नाय, स्वाध्याय व ब्रह्मा आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे वेद का अर्थ में ही वेदों के सुप्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य शायन ने वेदों की प्रशंसा करते हुए कहा है, इष्ट प्राप्य निष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदः। अर्थात वेद वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान के परित्याग के अलौकिक उपाय को बताने वाले ग्रंथ हैं। मनुस्मृति में भी वेदों के बारे में कहा गया है, पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षु सनातनम। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में वेदों को पितरों, देवों तथा मनुष्यों का सर्वदा रहने वाला सनातन चक्षु कहा है। चक्षु मीन्स होता है दृष्टि, आँख। वेद की उत्पत्ति को देखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि वेद ईश्वर कृत है। ठीक है, मनुष्य ने नहीं की है तो इसलिए क्या बोला जाए? अपौरुषेय। वेदों का ज्ञान श्रुति कहलाता है। वेदों में सुनते हैं ना श्रुतियाँ,
वेदों में क्या है, श्रुति है। तो कई बार बोलते हैं कि श्रुतियाँ कहाँ वर्णित है, तो वेदों में वर्णित है या लिखी गई हैं। तो वेदों का ज्ञान श्रुति कहलाता है, अर्थात सुना हुआ ज्ञान। वेदों का ज्ञान क्या है, श्रुति ज्ञान है, मीन्स सुना हुआ ज्ञान, एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। अर्थात सुना हुआ ज्ञान अन्य आर्ष ग्रंथों को स्मृति के अंतर्गत माना जाता है। चारों वेदों में कुल 20,416 ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं। ये टोटल वाला भी नंबर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चारों ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। यही वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। वेदों का ज्ञान जो आज भी एक गुरु परंपरा, व्यासपीठ परंपरा चलती है, वो यही परंपरा चल रही है कि ज्ञान एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक उन्नति करना है। सभी धर्मों का मूल वेद ही हैं। कहा भी गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति 2.6 में। वेदों में मूल रूप से जीवन एवं मोक्ष से संबंधित सभी विधाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ज्ञान विज्ञान, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में उपासना भक्ति और अथर्ववेद में तीनों वेदों के विषयों का मिश्रण है। इसे त्रय विद्या भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे। त्रय विद्या किसको कहा जाता है, अथर्ववेद को, ठीक। त्रय विद्या अथर्ववेद को कहा जाता है। सब लोग नोट्स सही से एक अपने की नोट्स बना लेना। त्रय विद्या अथर्ववेद को कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद में क्या है, जो हमारे ऊपर के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका मिश्रण यहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ यही बता दें, फिर आगे भी डिफाइन करेंगे। इसमें लिखा है, वेदों में मूल रूप से जीवन एवं मोक्ष से संबंधित सभी विधाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जीवन और मोक्ष का मीन समझ गए। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना, याद होना चाहिए, नहीं है तो एक बार रिपीट कर देना है। वेद क्या है, वेद पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़े हैं। वेद आशावादी है। जो भी हमारा जीवन उल्लासमयी दिखता है वो किसके कारण है, वेदों के कारण है। और जब भी हम ध्यान करते हैं और जीवन के प्रति जागरूक होते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष को या लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ये जब मोक्ष को प्राप्त करने की बात होती है तो वेद के अंदर ये किसका पार्ट होगा, मोक्ष, उपनिषद का। जब हम लोग, वेद का अंतिम भाग क्या है, वेदांत है या उपनिषद है। तो वेद में से उपनिषद कैसे निकल रहा है कि वेद जो है वो क्या है, जैसे अभी हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, एक सही जीवन, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो ये क्या है, वेद का हिस्सा हुआ। और जब हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, ये उपनिषद का पार्ट हो जाएगा। तो वेदों का सार क्या है, उपनिषद। ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन का सार क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक। तो जब मोक्ष की बात करेंगे, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, तो वो किस से कनेक्ट होगा, उपनिषद से। और जब केवल हम लोग एक सुंदर जीवन की बात करेंगे, एक प्राकृतिक जीवन की, सुंदर सुव्यवस्थित जीवन की बात करेंगे, वो किसका पार्ट है, वो वेद का पार्ट है, ठीक है। अब बोलेंगे मित्र क्या कहते हैं। और मैम इसका PDF भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कर देंगे, ठीक है, कर देंगे इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, वेद ऋषि का नाम और वेद का मुख्य विषय। ऋग्वेद ऋषि का नाम अग्नि है। जब आप पढ़ेंगे ना, इसको इसी चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाना होता है तो हम तो पूरा समझाएंगे आपको, लेकिन आप जो भी अपना नोट से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसी में मंत्रों की संख्या लिख लेंगे, ठीक है, इसी में एक साइड कनेक्ट कर देंगे। फिर अभी इनका उपवेद जो आएंगे या वेदांग आएंगे, उनको कनेक्ट, मतलब एक ही जगह पर सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा ऋग्वेद, अग्नि हो गया। वेदों का मुख्य विषय क्या है, ज्ञान विज्ञान का विषय और मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि मंत्र उच्चारण है यहाँ पर। सेकंड है यजुर्वेद, वायु ऋषि हैं, कर्म का विषय है, इंद्रियों से संबंधित है।
कर्म का विषय है तो संबंधित क्या है, इंद्रियों से संबंधित है, मस्तिष्क से नहीं है, इंद्रियों से संबंधित है। थर्ड है सामवेद, आदित्य ऋषि हैं, उपासना भक्ति का विषय है, तो भक्ति किससे संबंधित होगी, हमेशा हमारे हृदय से। ज्ञान किससे संबंधित होगा, मस्तिष्क से। कर्म हमारे इंद्रियां, जो हाथ पैर ये सब जुड़ते हैं, जिसमें ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सब आएंगे। फिर फोर्थ है अथर्ववेद, अंगिरा ऋषि है, उपयुक्त तीनों का मिश्रण है। और अथर्ववेद को किस नाम से और जाना जाता है, अभी हम लोगों ने पहले देखा है, थोड़ी देर पहले, विज्ञान, ठीक है। अब पढ़ेंगे मितम। वेद और उनके रचनाकार। वेदों में से ही 4 उपवेदों आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद व शिल्प वेद की रचना की गई है। इन्हें अनुषंगी वेद कहते हैं, अर्थात वेदों से परस्पर संबंधित ग्रंथ। इनमें से प्रत्येक उपवेद अलग अलग विषय से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसके रचनाकार है ऋषि धन्वंतरी। उपवेद का मुख्य विषय है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद, रचनाकार है ऋषि विश्वामित्र। धनुर्वेद का मुख्य विषय है युद्ध कला से संबंधित। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसके रचनाकार हैं भरत मुनि या नारद मुनि, और इसका विषय है नृत्य कला और संगीत से संबंधित। अंतिम है अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ऋषि विश्वकर्मा इसके रचयिता हैं, और इसका विषय है राजनीति, दंड नीति, भवन निर्माण, कृषि, वाणिज्य और समाज शास्त्र से संबंधित। ठीक है, ये समझ आए कि ये क्या है, वेदों के उपवेद हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एनआरजीआरएफ में कि वे जो आयुर्वेद है ये किसका पार्ट, कई बार धोखे से लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, आयुर्वेद को अथर्ववेद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जबकि आयुर्वेद किससे का उपवेद है, किससे से कनेक्ट है, ऋग्वेद से, ठीक। सामवेद क्लियर हो जाता है कि गंधर्व वेद है, गायन से संबंधित है। यजुर्वेद किससे है, कर्मकांड है यहाँ पर, तो धनुर्विद्या से संबंधित भी है। फिर फोर्थ है अथर्ववेद, जो इसमें शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, अर्थशास्त्र सभी हैं, और ऊपर के तीनों जो वेद हैं उनसे भी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर राजनीति, दंड नीति, भवन निर्माण, कृषि, वाणिज्य और समाजशास्त्र से संबंध है। इसके बाद देखेंगे नोट, महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से न मानकर अथर्ववेद से मानते हैं। वैसे सभी उपवेदों का थोड़ा थोड़ा वर्णन सभी वेदों में मिलता है, इसी वजह से विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जिस वेद से संबंधित विषय का अधिक वर्णन है उसी के आधार पर ऋषियों ने उपवेदों की रचना की थी, ठीक। ये वाला नोट सब ध्यान रखें कि महर्षि सुश्रुत जो हैं वो आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से न मानकर किससे मानते हैं, अथर्ववेद से, ठीक है। जबकि कनेक्टिविटी से, इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे। तो इस बात को केवल एक नोट में ध्यान रखेंगे, बाकी जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब वहाँ कोई ये पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार तब आयुर्वेद को अथर्ववेद से जोड़ेंगे, अन्यथा जो प्रॉपर एक कनेक्टिविटी है वो ऋग्वेद के साथ है। बोलेंगे मोनिका मैम? उपवेद जो बोला गया है इसमें, तो ये उपवेद का मतलब क्या है, इसकी ये व्याख्या है ना जैसे होता है ना कि हम लोग एक कहीं गए, बोलते ना प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है। ऐसे कॉलेज में देखते हैं इसमें, एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से जो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उनका कनेक्शन किससे, वाइस प्रिंसिपल कुछ भी करेंगे तो कनेक्ट किससे होंगे, प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। बस उसी तरीके से ये है कि उससे एक संबंधित जो विषय है जिसको हम अलग से भी जानते हैं, तो वो संबंधित विषय किस मुख्य विषय से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्विद्या धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, और शिल्प या स्थापत्य और अर्थशास्त्र अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग उपनिषद का परिचय पढ़ेंगे। अमिता मैम स्लाइड नजर नहीं आ रही है? सबको आ रही है?
मैम एक्चुअली मेरे फोन पे है ना, तो हो सकता है मुझे नहीं नजर आ रही, स्क्रीन छोटी है ना। ना ना ना, एक बार लीव करिए, सबको नजर आ रही है। लीव कर अच्छा ज्वाइन ठीक कीजिए, है मैम। लीव कीजिए। चलिए अपर्णा मैम तब तक पढ़ेंगे। उपनिषद। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ समीप, नजदीक, निकट आदि होता है। नि का अर्थ निष्ठा या भक्ति पूर्वक होता है तथा शद का अर्थ बैठना होता है। अर्थात यह ज्ञान या विद्या जो गुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा व निष्ठा से बैठकर प्राप्त किया हो, उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। वेदों की जटिलताओं को कथाओं, संवादों और कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, विद्या, मोक्ष आदि का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को संयुक्त रूप से वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हम लोगों ने वेद को पढ़ा था कि वेद किससे की उत्पत्ति किससे मानी जा रही, विद धातु से। फिर वेद का अर्थ क्या था, ज्ञान। ऐसे उपनिषद में उप का अर्थ है समीप, नज़दीक, निकट। नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक बैठना। उप मीन्स पास हो गया, नि मीन्स निष्ठापूर्वक या भक्तिपूर्वक, सद मीन्स हो गया बैठना। अर्थात वह ज्ञान या विद्या जो गुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा व निष्ठा से बैठकर प्राप्त किया जाता हो, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के जीवंत उदाहरण है। वेदों की जटिलताओं की कथाओं, संवादों और कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, विद्या, मोक्ष आदि का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को संयुक्त रूप से वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्थानत्रयी में तीन ही ग्रंथ आते हैं हमारे, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। फिर है हमारा उपनिषद का साधारण शब्दों में अर्थ है समीप बैठना, ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य शिष्य का गुरु के पास बैठना। बोलेंगे पढ़ना। उपनिषद और उपवेद में फिर क्या फर्क होगा? उपनिषद तो समझ में आया कि गुरु के पास बैठे और गुरु ने किसी कहानी से या कथा से समझाया कि हमारे वेदों में ये लिखा गया है, ठीक। लेकिन उपवेद जो हुआ फिर वो क्या हुआ? देखिए, जो ऋग जैसे हमारे मुख्य वेद हैं, उसमें जो उपवेद हैं उसका मीन्स हुआ कि जो मेन ब्रांच है उसमें एक और आवश्यक ब्रांच जुड़ी हुई है जो अपना एक अलग विषय रखती है। ठीक है, अपना एक अलग विषय रखती है जिसका संबंध हमारे मुख्य वेद से ही है, लेकिन उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, मान लो अभी हम कहें योग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस योग के डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को फिलॉसफी दी गई है और एक व्यक्ति को उसी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ प्राणायाम को पढ़ाना है, प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाना है। ठीक है, सब मिलाकर क्या है, योग डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक, लेकिन जो उनका वर्क है वो अलग हो रहा है। तो लेकिन अब ये बताइए कि हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति को फिलॉसफी पढ़ाना है और एक को प्रैक्टिकल प्राणायाम को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ डिफाइन करना है। अब अपने मन से समझ के बताइए, दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन अलग अलग करेंगे। पर आ किसके अंदर रहे, मेन योग डिपार्टमेंट के अंदर। तो बस वैसे ही हमारा ऋग्वेद है, उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आयुर्वेद को पूरा डिफाइन कर रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, उपवेद हो गया। यहाँ क्या उपनिषद क्या है, उपनिषद का मीन्स हुआ कि जब हम वेद पढ़ते हैं, देखो उपनिषद, वेद और उपनिषद को आप एक अपने नाम लिखिए, हेडिंग डालिए, उस पर लिखिए जो हम बोल रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल अलग कर ले उसको कि वेद और उपनिषद का अर्थ क्या होता है। वेद के अंदर ही उपनिषद हैं, ये बात सब क्लियर कर लें। वेद 4 हैं और इन 4 वेदों के अंदर ही 108 उपनिषद हैं। जब अभी उपनिषद का चैप्टर कल डिफाइन करेंगे तो प्रॉपर उसको समझाएंगे। अब क्या है कि जो हमारे वेद हैं 4 और उनके अंदर उपनिषद हैं कैसे, ठीक, क्योंकि वेद के बाद उपनिषद बोला जा रहा है, तो वेद का अंतिम भाग उपनिषद है।
वेदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग तो वेदांत, वेदों का अंतिम भाग अंतिम है तो वो वेदांत हो गया, और वही उपनिषद हो गए, और वही हमारा क्या है, उत्तर मीमांसा भी है। ठीक, तीन चीजें वेदों के अंदर है, उपनिषद, वेदांत और उत्तर मीमांसा सब एक है। अब देखते हैं कि ये वेद से उपनिषद निकल कैसे रहे हैं। जैसे हमारे अपने शरीर में आत्मा है, ठीक, हमारे अपने स्वस्थ शरीर में आत्मा है, तो स्वस्थ शरीर में आत्मा है, इसका मतलब वेद के अंदर ही उपनिषद है। जैसे पूरे शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे ही वेद के अंदर उपनिषद है। उपनिषद क्या है, आत्मा से संबंधित है, वेद क्या है, शरीर से संबंधित है। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उपनिषद है। तो हम ये माने कि जैसे सपोज ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में आयुर्वेद के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, प्लस में कुछ और चीजें भी मेंशन की हुई हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी उसको पहले आयुर्वेद को हटाएं, पहले वेद और उपनिषद को क्लियर करें। वेद और उपनिषद में ये समझ में आ गया कि जो वेदों में कहा गया उसको कथाओं के या जो भी गुरु हैं उन्होंने कथाओं कहानियों के द्वारा कि वेदों में क्या ज्ञान है वो हमें बताया, वो उपनिषद में मेंशन है। तो यानी वेदों का जो ज्ञान है वो हमारे उपनिषद में आ गया। गलत। अब इसको और सरल करके समझ लें। जब हम लोग बोलते हैं, हम ऐसे सामान्य शब्दों में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सभी लोग जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि जब तक हम संसार का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात किसको किसको समझ में आ रही? ये बात नहीं समझ आ रही तो हैंड रेस कर दो। जब तक हम संसार का सदुपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, बच्चों के हो, जो कुछ भी हमारे सामने कार्य है, उन कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात कितने लोगों को यहाँ लग रहा है कि सही है ये बात? ठीक है, पहले तो ये समझ लें। एक तो जो संसार का सदुपयोग करना है ये है वेद, ठीक। और जब संसार का सदुपयोग करके हम ऑटोमेटिक आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, वो है उपनिषद। तो जब हम अपने ही शरीर से संसार के कर्तव्यों का पालन करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तो ये मेरे शरीर से मेरे द्वारा ही तो घटित हो रहा है। हमारी ही तो आत्मा है जो मोक्ष की तरफ जा रही है, और जा कब रही है? जब हमने संसार के कर्तव्यों का सही तरीके से पालन किया है, ठीक। ऐसे ही वेद में जो ज्ञान है वो यही बताया जा रहा है कि कैसे संसार का सदुपयोग करें, ये वेद का ज्ञान हो गया। और जैसे ही हम संसार का सदुपयोग करेंगे तो वेद कह रहे हैं कि संसार का सदुपयोग करने का अंत ही वेदांत है, कि आप आत्मज्ञान की तरफ चले जाएंगे, ठीक। तो यही वेद से उपनिषद है। हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, तो वेदों की आत्मा क्या है? उपनिषद है, ठीक है। हमारी आत्मा जैसे शरीर में एक आत्मा है, वैसे वेदों में आत्मा है, उसका नाम उपनिषद है। अभी किसी का कंफ्यूजन हो, क्योंकि वेद और उपनिषद को बड़ा समझने में बार बार लोगों को कंफ्यूज कि वेद से उपनिषद निकल रहा है, ये कैसे है? इसीलिए दो चीज़ों में अलग किया। क्वेश्चन आपके आते हैं, अभी जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। वेदों को कहा जाता है आशावादी, उपनिषद को कहा जाता है निराशावादी, क्योंकि मोक्ष की जब बात करते हैं तो आशाएं नहीं होती वहाँ पर। निराशा का मतलब अब हम एकला चल की दिशा में जा रहे हैं, ठीक। फिर वेदों के लिए कहा जाता है वेद प्रकृतिवादी है, और जो हमारे उपनिषद हैं ये आत्मवादी है। यहाँ उपनिषद में केवल आत्मा की चर्चा हो रही है, केवल मोक्ष ज्ञान की प्राप्त हो रही है। तो ये मोक्ष प्राप्त कौन करेगा? जिसने वेदों का सदुपयोग किया होगा, जिसने संसार के कर्तव्यों को निभाया है, वही केवल मोक्ष का अधिकारी है। जो लोग सोचते हैं ना कि संसार से बचकर हम मोक्ष की यात्रा करेंगे, वो 10 जन्म नहीं 100 जन्म लगा दे, यात्रा कभी होती ही नहीं है। क्योंकि जिसने अपने संसार के जीवन को ठीक ढंग से चलाना नहीं सीखा, वहाँ व्यवस्था नहीं बनाई, तो मोक्ष में तो बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव है, ठीक है। तो इससे समझे कि वेद के अंदर उपनिषद कैसे हैं, हमारे जीवन से ही हमारा मोक्ष है।
जैसे हम जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही वेद पढ़ते हुए उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और ये उपनिषद का ज्ञान क्या है? जिन गुरुओं के निकट बैठकर ये ज्ञान मिलेगा वो क्या है, वो ज्ञान तभी तो पाएंगे उनसे जब आपने संसार का सदुपयोग कर लिया होगा, वेद का ज्ञान सही प्राप्त किया होगा, तभी तो मोक्ष का ज्ञान सदगुरुओं के द्वारा आपके जीवन में उतरेगा। कैसे आ जाएगा? ऐसे वो सुनाएंगे भी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जब तक आपकी पात्रता नहीं होगी तो श्रेष्ठ लोग जो बात बोलते हैं ना, उसी ग्रुप में सबको अलग अलग सुनाई देती है, सबको अलग अलग सुनाई देती है। भगवान बुद्ध की कहानी सुनाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगी उपनिषद की स्टोरी। भगवान बुद्ध ने पूरे सत्संग में एक अपनी घोषणा की कि 6 महीने बाद अपना शरीर छोड़ देंगे। तो जैसे उन्होंने शरीर छोड़ने की बात की, पूरे सत्संग हॉल में जो ध्यान में बैठे थे लोगों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर ये हुआ कि कोई भगवान बुद्ध के वस्त्र लेने के लिए तैयार हुआ, कोई उनके खड़ाऊँ, कोई उनका जो कमंडल है, सब अपना अपना, मतलब सबको लगा कि कुछ ना कुछ तो भगवान बुद्ध का कोई सामान ले लें ताकि कम से कम एक याद तो बनी रहेगी। एक व्यक्ति, इसमें यंग व्यक्ति था, 18-19 साल का एक युवक था। उसने जैसे ही भगवान बुद्ध ने ये कहा, वो तुरंत वहाँ से उठकर चला गया। वो एक कुछ बोला ही नहीं, उठकर चला गया। और भगवान बुद्ध का जिस दिन निर्वाण होने वाला था उसके एक दिन पहले वो आया और सब लोग सब कुछ ले जा चुके थे भगवान बुद्ध का, और रो रहे थे, इसलिए बैठकर ध्यान नहीं कर रहे थे भगवान बुद्ध के सामने, रो रहे थे कि भगवान बुद्ध जाने वाले। वो जब आया उसने दंडवत किया और बस उसने कहा कि आज अब आप जाएंगे तो अब हमें कोई चिंता नहीं है, उस युवक ने। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यही मैं संदेश देना चाह रहा था उस दिन, कि मेरे सामान लेकर क्या करोगे अगर मेरी बात नहीं ली आपने तो इसका अर्थ समझे, ये है उपनिषद। हम लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन संसार को ही भोगते रहते हैं। बहुत सारे लोग समझदार होते हैं कि जल्दी से अपने संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए ही अपनी आत्मा के ज्ञान की तरफ भी, आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन वो मुड़ेंगे तभी जब यहाँ कर्तव्य निभाए तब। तो ये क्या है, यही वेदों का ज्ञान है कि जो कहा जा रहा है वो कैसे, हमने बोला था ना कि सब लोग सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, तब सब लोग सुनकर रो रहे हैं और एक व्यक्ति उठा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी पात्रता जैसी होगी वो वैसा ही ज्ञान ले लेगा, चाहे भगवान ही क्यों ना आकर खड़े हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस बिहार पर बताया कि जिसने जैसा अपना जीवन यापन किया है वैसे ही वो संत महापुरुषों के वचनों को चुरा लेगा, और नहीं तो फिर वो सामान्य लोगों की तरह बस वो सामान्य बटोरते होते ना कि आप जा रहे थे, एक कुछ हमें देते जो, हमको तो लगता है दुनिया में कभी भी हमने अपने गुरुजी के यहाँ देखा ना, प्रसाद मिलता था तो लोग बहुत, हम सोचते थे गुरुजी हमको बुला कर देंगे, मेरे हाथ में रखेंगे तो लेंगे, नहीं तो वहीं दूर खड़े रहते थे और सब भाग रहे थे। तो हमको ये समझ में नहीं आया, हमको लगता था कि अगर इनका प्रसाद ले भी लिया, सबसे ले लिया, तो उसका क्या करेंगे, हर बार प्रसाद मिल जाता है, कुछ ऐसा मिले कि विवेक जागृत हो रहा तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रसाद का क्या करेंगे। हमको तो आज भी लगता है हम नहीं ले सकते। ठीक, ये इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर आप माइंड में होंगे कि आपको चाहिए क्या, तब ऐसी चीज़ें आती है, नहीं तो फिर वही भीड़ के साथ आप भी भाग रहे होते हैं। तो इसलिए सब लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है ये थोड़ा सा फिलॉसफी वाला पार्ट ही है, पर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग नहीं है इसमें कुछ भी। तो जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको पूरा रिवीजन करेंगे और एक की नोट बनाएंगे। की नोट में ऐसा बना के रखेंगे कि आपका की नोट देखकर लगे कि एक जगह पर ही सभी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। कल हम फिर इसके आगे कनेक्ट करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, और सब ध्यान